सीमा अपनी दादी कमला देवी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और जब से ही उसको कमला ने ही पाला था। सीमा जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम किया करती थी। वो जितनी भी लकड़ियां काट के लाती वो सारी लकड़ियां वो बाजार में जाकर बेच दिया करती थी। लकड़ियां बेचकर जितने भी पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा बहुत मुश्किलों से कर पाती थी। एक दिन सीमा लकड़ी काटने जा रही थी तो कमला उससे कहती है, सुन सीमा बेटा, मैं तो तुझे कहती हूँ कि आज तू जंगल मत जा, क्योंकि आज देख कितना खराब मौसम हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो फिर क्या होगा, तू वहाँ से कैसे निकलेगी? नहीं नहीं दादी, कुछ भी नहीं होगा, मैं बस अभी जाकर लकड़ियाँ काट के ले आऊंगी और फिर शाम को बाजार में बेच दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, तो मेरी बात मान, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचें, सब कुछ ठीक होगा, मैं चाहती हूँ। अब सीमा जंगल जा रही थी तो वो जाते जाते रास्ते में ही रुक जाती है और सोचती है, मौसम तो बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ, मगर अब क्या ही करूँ, जब तक ये मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगी तब तक के तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं चली ही जाती हूँ। जब सीमा जंगल पहुँचती है तो वो कहती है, चलो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कल की लकड़ियाँ काफी बची हुई हैं, मैं इन्हीं को काट लेती हूँ। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। अरे अरे, ए भगवान, ये क्या हो गया? तूने ये बारिश क्यों कर दी? अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगी आज का? आज तो बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बेची। फिर सीमा वहीं खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है और फिर सोचती है, अरे नहीं, अब रोने का भी क्या ही फायदा, मुझे घर ही जाना होगा। फिर जब सीमा अपने घर पहुंचती है तो कमला देवी उसको कहती है, देखा बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू जंगल मत जा, तू भीग गई है पूरी। जी जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं पूरी भीग भी गई हूँ और मेरी कल की मेहनत भी ज़ाया हो गई है। चल चल बेटा, अब तू परेशान नहीं हो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। फिर ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है मगर बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकती है। एक दिन सीमा अपनी दादी के कमरे में जाती है और कहती है, देखें ना दादी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। परसों का खाना तो हमने कल खा लिया था, अब आज पता नहीं हम लोग क्या ही खाएंगे, क्योंकि ये बारिश ना है तो रुक रही है और ना हल्की हो रही है जो मैं अपना कुछ काम कर सकूं। बेटा, ये तो है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, मगर तू चिंता नहीं कर, मेरे पास इतने पैसे हैं कि 2-3 दिन हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मगर दादी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैंने कुछ पैसे इसी वजह से बचा कर रखे हुए थे। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि कमला के पास इतने पैसे कहाँ से, क्योंकि जो लकड़ियाँ काट कर पैसे मिलते थे वो तो उनके घर में ही लग जाते थे। सीमा अपनी दादी को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप बैठी ही रहती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन के बाद बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। सीमा सोचती है, चलो शुक्र है कि बारिश तो खत्म हुई, अब मैं अपनी लकड़ियाँ काटने जा सकती हूँ। मैं दादी को बता देती हूँ। जब सीमा कमला को बताने आती है तो वो देखती है कि कमला सो रही है, तो वो कहती है, अरे ये दादी इतनी देर तक क्यों सो रही हैं? वो तो इतनी जल्दी उठ जाती हैं, लगता है उनकी तबीयत नहीं ठीक। फिर सीमा कमला को उठा कर बिठाती है और कहती है, दादी आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब बस मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, तू गौर से सुन ले।
जी जी दादी, मैं सुन रही हूँ। आप बताएं क्या बताना चाहती हैं। बेटा, जहाँ हमारे घर का सारा खराब सामान रखा हुआ है वहीं मेरा एक संदूक भी है। उस संदूक के अंदर एक छड़ी रखी हुई है जो तेरे बहुत ही काम आएगी। क्या दादी, कोई छड़ी मेरे कैसे काम आ सकती है। बेटा, वो कोई आम छड़ी नहीं बल्कि वो एक जादुई छड़ी है और उससे तू अपनी 3 मांगे मनवा सकती है। क्या दादी, आप सच कह रही हैं। अगर ऐसी बात है तो आपने अभी तक वो क्यों छुपा कर रखी हुई थी। बेटा, वो छड़ी मैंने तेरे लिए ही छुपा कर रखी हुई थी क्योंकि तेरे माता पिता तो तुझे पहले ही छोड़कर चले गए थे और अब मैं भी तुझे छोड़कर जा रही हूँ। अब तो तू बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। तुझे इस छड़ी से कोई परेशानी नहीं होगी। इस छड़ी से सिर्फ 3 मांगे ही पूरी करवाना। चौथी करवाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और जब तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएं तो वो छड़ी पानी में बहा। इतना कहकर उसकी दादी उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। कमला देवी के इस दुनिया से जाने के बाद सीमा बहुत ही अकेली हो गई थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन वो बैठी हुई थी तो वो सोचती है, अरे दादी उस छड़ी के बारे में बता रही थी, मुझे एक बार देखना होगा। सीमा पुराने सामान वाले कमरे में जाती है और अपनी दादी का संदूक खोल कर देखती है तो सच में उसके अंदर एक छड़ी होती है। फिर वो उस छड़ी को लेकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये जादुई छड़ी मुझे इतना सारा अनाज दे दे जो कभी भी खत्म ना हो। उसके इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा अनाज आ जाता है और फिर वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, ये जादुई छड़ी मुझे बहुत सारे कपड़े दे दे, इतने सारे कि कभी भी वो खत्म ना हो सके। उसके इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारे कपड़े भी आ जाते हैं। ये जादुई छड़ी मुझे इतने सारे पैसे दे दे जो कभी भी खत्म ना हो। उसके इतना कहते ही वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे भी आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा अनाज, इतने कपड़े और इतने सारे पैसे, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा अपनी अच्छी सी जिंदगी गुजारने में। मगर मुझे इस छड़ी को पहले पानी में बहाना होगा, उसके बाद मैं सब कुछ देखूंगी। फिर वो उस छड़ी को लेकर नदी के पास आती है और उस छड़ी को पानी में बहा देती है। फिर सीमा एक बहुत ही अच्छे लड़के से अपनी शादी कर लेती है। वो लड़का रवि बहुत ही अच्छा था और वो सीमा का बहुत ही ख्याल रखता था। सीमा उसके साथ अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारती है और वो दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।